अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख्तना तौरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन, कोरोना दे मौसम दे विच सरगर्मियां आहिस्ता आहिस्ता मामूल के मुताबिक थींदे पे, लेकिन असां ये भी देखते पे कि कोरोना का वार बहुत ज़्यादा कारी थी गए। वो कोरोना जिहड़ा कि आगाज़ दे विच बहुत घट नुकसान पहुँचाता पिया है, हुण आहिस्ता आहिस्ता उनका नुकसान बहुत ज़्यादा थी गए। जहाँ बहक होने वालों की तादाद भी वधी पई है और ई वायरस के मुबतला थी वालों की तादाद भी हुण रोज़ाना अगर अस देखूँ तो 1000 तो उत्ते चली गई है। हुकूमत के अपने इकदाम हैं, आवाम की अपनी नाअहली और गफलत भी चलती पई है। इनके नाल सारे को जिहड़े महदूद वसाइल हैं उनके असा रह के कोरोना का मुकाबला किवें कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि एहतसाब का अमल 1985 तो शुरू थी सी और ख़ास तौर पर जिन्होंने दूआ हत्थों के नाल माल को लुटिया, आवाम का पैसा अपनी जेबा में पाता, उनके बारे भी तहकीकात और केसिस नैब और FIA को भेजे गए सन। तीजा पाकिस्तान के टिड्डी दल का हमला और चौथा हुकूमत अपोजिशन ताल्लुकात। ये हैं सारे अज के प्रोग्राम के मौजूआत। इन्होंने मौजूआत गुफ्तगू करने मौजूद हैं इंजीनियर साद बलोच जिहड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा हैं और यूथ पार्लीमेंट के ओपोजिशन लीडर साद तक को असा वेलकम आते हैं जी। बहुत शुक्रिया। सर दूजे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा और मैं समझदा कि पार्टी के नाल इन्हां दी वाबस्तगी जिहड़ी है वो बड़ी ही लायल्टी ते मुनहसर है और कई वाली असा नहीं डिठा कि इन्होंने कहीं जहाज उत्ते पार्टी के नाल बेवफाई करने का सोचा होवे। तो अस समझ गए हो सो सारे मेहमान हैं सही उमर फारूक भट्टी हो रहा तक जी आया को आदे साथ गुफ्तगू का आगाज़ लेने कोरोना का जिसले आगाज़ थे हाई और उमरे लोगों के वहमो गुमान च कहना हाई कि ये मतलब इतना ज़्यादा फैल वैसी कि कहीं दे कंट्रोल च ना रहा सी। खुद हुकूमत भी हुण ये तस्लीम कहती पई है कि अस जितने मर्जी इकदाम कर गिनूँ, जितनी देर तक आवाम उन्होंने नाल तामुन न करे सी कोरोना के उत्ते काबू ना पाता वैसी। क्या आदि इन सारी सूरत हाल के उत्ते? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी यहाँ पे। और जो मसला है जी, ये इंटरनेशनल मसला है, पाकिस्तान का अकेले का मसला नहीं है। आप ये देखें कि हुकूमत की अगर आप बात करें तो हुकूमत ने जैसे ही कोरोना वायरस के केसेस पाकिस्तान में आना शुरू हुए, पाकिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिए, फ़्लाइट्स बंद कर दी। अपोजिशन की तरफ से शोर शुरू हो गया जी कि बाहर फंसे हुए पाकिस्तानियों को आप क्यों नहीं लेकर आ रहे। जब बाहर फंसे पाकिस्तानियों को लेकर आने का मरहला शुरू किया तो फिर इन्होंने कहा जी कि अब तो ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, गुजारिश ये है कि ये मसला जो है ये एक पेंडेमिक करार दे दिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल मसला है और बड़ी बड़ी नेशंस इसको कंट्रोल नहीं कर सकें और इसका हल नहीं था। मैं थोड़ा तक सामना चाहता जोड़े बहुत सारे ममालिक हैं उन्होंने हुण तक बेहतर हिकमत अमली के तहत ना सिर्फ कंट्रोल किए बल्कि उन्होंने मामूलात जिंदगी भी मामूल के मुताबिक शुरू थी गए जी। पाकिस्तान ग्रेजुअली ई बीमारी के हमले के आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुतासरा ममालिक की फहरिस्त उत्ते आंदा पे। ये मतलब है जी जी, इसमें जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जिन कंट्रीज़ ने रिकवर किया है अब उनकी आबादी का रेशो देख लें और जिन्होंने नहीं किया अब उनकी आबादी देख लें। तो पाकिस्तान चौथा पांचवा बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फरमाया कि केसेस इंक्रीज़ होंगे, हम लोगों को खुद प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, आवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी जब तक हम अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो ये कंट्रोल नहीं हो सकती। क्या समझते हो कि हुकूमत नाल आवाम को क्या करना चाहिए कोरोना तो बचने की? देखें जी, आवाम इस टाइम सिर्फ ये कर सकती है कि जो हुकूमत की बनाई हुई SOPs हैं उनके ऊपर अमल करें, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जी कहीं पे ज़्यादा इकट्ठे ना हो नंबर्स के अंदर, समाजी फासला बरकरार रखें, आप अपने हाथों को 20 सेकंड्स के लिए धोएं, जब भी बाहर जाएं पहले तो गैर ज़रूरी बाहर ना जाएं। दसो कि जो रमज़ान दे एंड दे विच हुकूमत ने मतलब थोड़ा जरा रिलीफ दिता, पूरी कौम बहर निकल आई है, उनका तो बहुत नुकसान होने सामने आता। बिल्कुल ऐसी है जी। अब जितने केसेस स्पाइक कर रहे हैं आज या कल गालबन 4000 प्लस केसेस आए पूरे मुल्क के अंदर जी, और ये सिर्फ उसी बेस के ऊपर आए कि लोगों ने इस चीज़ को इतना लाइटली ले लिया, ईद की शॉपिंग करने बाहर चले गए और रोड्स के ऊपर और शॉपिंग मॉल्स के अंदर, और मतलब इतनी गैदरिंग इकट्ठी की लोगों ने कि उनको आइडिया ही नहीं था कि क्या हमारे साथ होने वाला है। बल्कि बट साहब बड़ी गाल की है कि अवाम को अंदाज़ा कहना है, क्या समझ दो कि अवाम एडी बेखबर है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आवाम को अंदाज़ा कहना आई इन्होंने ई गवर्नमेंट ने आके जड़न भी एक गवर्नमेंट जड़न दी आई है इन्हें कोई एक काम अपने जिम्मे किया होवे हर काम या तो अपोजिशन ते या आवाम ते आवाम चोर है टैक्स नहीं देंदी सर मेरी गाल सुनो कोरोना ते आओ भट्टी साहब तुसा उठाओ शुरू कर दियो जितना सारा आखिरी प्रोग्राम मुक्या होंदे ना तुसा उठाओ शुरू आवाम चोर है टैक्स नहीं कोरोना दे उत्ते गाल अपोजिशन चोर है कोरोना दे उत्ते गाल मुल्क लुट दी इलावा गाल करे बाकी बात देख कोरोना दे विच इन्हां दे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आख्या कि जनाब पाकिस्तान दे विच कोरोना दी वबा इतनी कोई नहीं। अच्छा एक तो डेढ़ बंदा देखो ना सोच देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक तो डेढ़ बंदा मर गया फिसल सकती है। अच्छा एक तो डेढ़ बंदा मरना चाहिए एवरेज होंदी है अगर 300 बंदियां दे विच अगर 300 200 बंदे 3 बंदे मरदे पे डेढ़ एवरेज बन डेढ़ आखे ना सर उन्होंने 3 आखे ना तो मनण दी गल है सर मैं आदा पे 200 बंदे 3 बंदे मरदे तो बाद तुसा आ वन्नो सर कि इन्हां ने आख्या कि 190 बंदा मरना चाहिए है जेड़ा कि हाल ही नहीं होया लिहाजा असां लॉकडाउन को सख्ती घट करेंदे पे। देखो एक मुल्क दे विच इन्हां दी सब तो वड्डी नाअहली दे नालायकी ई गवर्नमेंट दी है कि इन्हां दा मुंतखब आवाम दा कोई नुमाइंदा वजीर हेल्थ कोई नहीं और मुशीर हेल्थ इन्हां ने लाया होया पकड़ के पता नहीं कितों गिन के हैं ऊं तो बाद देखो कि जिवें बड़ी साहब अगर यो गाल है ना एक गाल सुन गिनो तुसा आदे पे हो कि वजीर सेहत कोई नहीं ठीक है एक मुशीर है जी जनाब होरां दी अपनी हुकूमत दे विच 5 साल तक वजीर खारजा कोई नहीं रह गया जी वाल साडी खारजा पॉलिसी कितनी अच्छी आई देखो ना इंदा मतलब है साडी खारजा पॉलिसी को देखो ना वजीर ना होवे तो पॉलिसी अच्छी बनदी है अगर वजीर कोई नहीं पॉलिसी ते अच्छी है जी इंदा मतलब इन्हां ने एक वजीर हेल्थ लाया क्यानी साहब आमिर क्यानी जेड़ा फाउंडर है इन्हां दा पीटीआई दा उन्हें करप्शन की वड्डी साहब मेरी गाल सुनो मैं ताकू आख्या मैं ताकू आदा इंक्वायरी दे वजारत तो फारिग कर दिया गया क्या जिम्मेदारी बनदी है तुम ओपोजिशन की नुमाइंदगी करदे पे हो सारी गाल हुकूमत दे उत्ते नहीं आंदी हर शय दी जिम्मेदारी हुकूमत नहीं पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दी है क्योंकि सऊदी अरब दे विच किनो उन्होंने इंप्लीमेंट करा के दिखाए उन्होंने कि जी जेड़ा बगैर मास्क निकल सी 1000 रियाल जुर्माना 38,000 रियाल को जुर्माना उसी अगर एक फ्लाइट दूजे फ्लाइट दे सी सऊदी अरब कोई बंदा नहीं निकलिया यूएई डे किनो उथा कोई नहीं निकलिया। ईरान दा रेशो सब तो पहले वेंदा पे चाइना दे बाद ईरान यो थे मुतासिर थे लेकिन ईरान ने कंट्रोल कीते बहसियत एक कौम बहसियत एक लीडर खामेनेई साहब ने आके कि बाहर नहीं निकलना कौम बाहर नहीं निकली इतना वजीर आजम साहब सवेरे आदम जी मुझे तो पता नहीं है अशरफिया ने लॉकडाउन लगा दिया है तुसा एक गाल आदे पे एक मिसाल है एक लम्हे कीते हुकूमत ने आख्या जी कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर छोड़िया ओपोजिशन ने क्या जिम्मेदारी पूरी की थी। देखो गवर्नमेंट भी अपोजिशन भी साडी जिम्मेदारी गवर्नमेंट भी साडी जिम्मेदारी केवल इन्हां दी क्या जिम्मेदारी है जेडे गवर्नमेंट च आए बैठे ने इन्हां को गवर्नमेंट करनी चाहिए। दी गाल करे सो भट्टी साहब अच्छा जी मैं वलसाद वाले पासे वेना भट्टी साहब दा मूड कोई नहीं सर अपोजिशन वाली गाल करन दे पे देखो साडा किरदार देखो तुसा देख गिनो मियां शहबाज शरीफ साहब लंदन ही आए उन्होंने आंदे आके जेड़े इकदामात ही गवर्नमेंट ने ना कीते हैं वो असा कीते हैं अपोजिशन होंदे होया ए मास्क तुसा देख गिनो सैनिटाइजर देख गिनो उनके बाद किटां देख गिनो तुहाडे सामने मुल्तान नेशनल मेडिकल कॉलेज को 1,500 किटां अच्छा बड़े तुसा समझदे हो कि शहबाज पूरे पंजाब में जीतन सर तुसा समझदे हो शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा दलेर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह दलेर हैं जी कल गिरफ्तारी क्यों नहीं दी उन्होंने शायद गिरफ्तारी सर कल एक मतलब जेवे नैब दी टीम पहुंची है सर नैब दी देखो ये एक सर्कस ला गिनना अच्छा एक अपोजिशन लीडर दे उत्ते कि एक चीज जेड़ी चीज इन्हां कोल दे देन ना कि असा फस गए वो को डिवाइड करने वास्ते ए दूजा एक काम शुरू कर देन ए मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ अच्छा भट्टी साहब तुहाडे पासे में आना साद ये दसे सो कि एक ते कोरोना दी जिम्मेदारी आवाम दी बनदी है हुकूमत दी बनदी है क्या समझदे हो कि ई कोरोना दे विच तुहाडी नज़र दे विच ओपोजिशन दा जिहड़ा रवैया है वो कैसा है। सर गुजारिश ये है कि अपोजिशन का जो एक स्ट्रैटेजी है वो है सिर्फ रोला पाओ सर जिसना पंजाबी में कहते हैं तो भट्टी साहब ने होने पाते बिल्कुल ऐसी है जी। अब मोहतरम ने कहा जी कि सऊदी अरब में कंट्रोल हो गया यूएई में कंट्रोल हो गया तो मोहतरम इस चीज़ पर भी गौर करें कि सऊदी अरब की इकॉनमी कहाँ खड़ी है उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की और यूएई की इकॉनमी कहाँ खड़ी है। यहाँ पर आप देखें जो 22 करोड़ आबादी है और उसकी आप जिसमें से 40 से 50% ऐसे लोग हैं कि जो पॉवर्टी लाइन को टच करते हैं लेकिन साथ तो यहाँ पे आप जेड़े वेले इन लोगों को ना थोड़ा जा रिलीफ मिलया जी पॉवर्टी लाइन तो तले आबादी है ये तो सारी निकल आई इना मतलब है कि गुरबत एडी कोई नहीं जितना कि शोर पाता वेंदे
नहीं, तो देखो ना देखिए जी, गुर्बत तो डेफिनेटली है। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ये ਵਸਾਇਲ तो- ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ 4 ਡੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਥਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ बिल्कुल जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। खरीदारी की कैपेसिटी कुछ लोगों में लेकिन मौजूद क्या है, उन्होंने खरीदा क्या है, ये ये जरूरी नहीं है। कहना है कि ई दफ़ा असा ईद की शॉपिंग ना करूँ हाँ ई दफ़ा सादगी के नाल त्यौहार मनाऊँ हाँ हुकूमत की तरफों एक हदायतनामा या दरखास्त या कोई SOP आवे हाँ कि तुसां घरां विच रहो आवन वाले डीआं दे विच हालात हुण ज़्यादा हालात ख़राब थी गए हुण नवां जिहड़ा मतलब है कि ज़ाब्ता अखलाक है या नवे SOPs आए उनदे विच हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन है क्या समझते हो कि बाकी डीआं दे विच कोरोना क्या ना हो सी नहीं, इसमें देखें जी, इस तरह है, हफ्ता मंडे से लेके फ्राइडे तक आपके वर्किंग डेज होते हैं, लोग जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। सैटरडे और संडे 2 दिन है कि जब लोगों के पास एम्पल टाइम होता है कि वो बाहर जाकर शॉपिंग भी करें, बाहर जाकर तफरी सैर तफरी भी करें। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सैटरडे और संडे को बंद रखा जा रहा है ताकि मूवमेंट लोगों की कम से कम हो सके। लेकिन लोग तो घर नहीं टिकते पे ना जी सर यही तो चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें। अच्छा कि- समझन की एक बड़ी शय नवी भी आई है कि वो अज के अखबार जी कल काबीना ने फैसला किया कि 1985 तो घिन के होने तक जी शुगर माफिया आटा माफिया कर्जे माफ़ कराने वाले या दूसरे बड़े स्कैंडल्स के विच उन्हां दे खिलाफ जो केसिस हैं वो नैब और FIA को भेजे हुए सन ये एक नवा पिंडोरा बक्स खोल दिता हुकूमत ने। देखें, अगर आप इमरान खान की कैंपेन को उठाकर देखें तो सबसे पहले वो बात करते थे इंसाफ की और आपकी अकाउंटेबिलिटी की। तो अकाउंटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने मुल्क को शुरू से बिल्ड करना है तो जब तक आपके प्रीवियस लीडर्स अकाउंटेबल नहीं होंगे तो आप ना ही आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है, ना ही आने वाला कल आपका सर बेहतर वो हो सकता सारे जो लीडर्स हैं वो हुण PTI का हिस्सा हैं बट जिसे बजट आंदा पे क्या आदे हो कि उहदे विच क्या क्या होना चाहिए एक तजावीज़ मैं गिंदा मैं तारे कोलों कि जी अवाम ई वाले माशी बहरान तो गुजरती पई है बजट दे विच क्या थी होना चाहिए आदे पेन के 6.6 खसारे का बजट हो सी ठीक है तो क्या फरमाइंदे हो सर जी जड़न की एक गवर्नमेंट आई है और ये गवर्नमेंट के आवन के नाल मुल्की हालात कोई बेहतर थे होवे ना या गवर्नमेंट ने कोई डिलीवर किया होया ये हुण इन्हां दा तीजा बजट है। पहला बजट दूजा और तीजा बजट एक गवर्नमेंट पेश करन वेंदी पई है और हाल ही तक इन्होंने वो बजट की तैयारी मुकम्मल नहीं की थी और जो ये फिगर देंदे खड़न ये मियाँ शहबाज शरीफ की कल की गिरफ्तारी नैब का उत्थों मिलना सिर्फ क्या इन्होंने हुण बजट पेश करने वो बजट पेश थी मैंने पास थी नहीं सकना अपोजिशन को दबावन की खातर अपोजिशन के उत्ते ये सारा क्रैक डाउन है सरके से तमाशा ला के ते इवें परेशान करके पूरी कौम को इन्होंने बेवकूफ़ बना के रख दिते। पाकिस्तान इतना पीछा चला गया सर कि तुसा 20 तो 25 साल पीछा मुड़ के देख सो तो क्वेश्चन नज़र ना सी कि अल्लाह की तरफों कोई ऐसा साढ़े मुल्क के उत्ते अजाब आए। मैं ये ना आखसा कि गवर्नमेंट की आमन की वजह तो है लेकिन अजाब जरूर आए सारे अमाल भी देखो, साढ़े अमाल देखो जी साढ़े अमाल लेकिन जिले हुक्मरान ही जो आवने वाल पूरी कौम उन्हें रगड़ी वेंदी होंदी है। गल ये कि टिड्डी दल का मसला तुम देखो कितना शिद्दत नाल काश्तकार रोंदे रह गए इन्हें हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी हुकूमत की जूं तक नहीं रिंगी कि टिड्डी दल भी कोई चीज़ हो सी और वो बर्बाद कर दे सी। ये तारीखा उठा के देखिनो कि अल्लाह का अजाब आंदा आई और वो फिरौन दियां हुकूमतां दे विच इतना अजाब आए कि कुरान मजीद दे विच कि फिरौन दे दौर दे विच अजाब आंदे रह गए। सर ये टिड्डी दल देखो आ गई है उस तो बाद कोरोना आ गए कोरोना को कंट्रोल करने वास्ते अच्छा मतलब तुसा मतलब ये भी मौजूदा हुकूमत की तरफों तोहफा है तुसा आदे हो जी साद भट्टी साहब आदे पेन कि जो कोरोना है हुकूमत की तरफों तोहफा है मैं इन्हों की गाल तो मुतफिक कोई नहीं तुसा क्या आदे हो गाल के उत्ते सर ये तो देखें अगर कोरोना हुकूमत की तरफ से आया तो फिर जो डेंगू था वो शहबाज शरीफ की तरफ से आया होगा और फिर जो सैलाब आते थे वो नवाज शरीफ की तरफ से आते होंगे। अगर इस तरह की बातें हैं तो फिर ये उसकी जवाब भी दे दें। मतलब गाल बराए गाल बनती है अच्छा दसो कि नौजवान जड़ा है वो बड़ी उम्मीदा मौजूदा हुकूमत तो पहले नहीं तो लाई खड़ोते ना कि शायद सारे किते कोई नवे पैकेजेस कोई रोज़गार के नवे मौके लेकिन हुण तक 22 महीने थी कि नौजवान हुकूमत पारूं डेदा पे बजट आंदा पे
ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆवन जे उन्होंने फ्यूचर भी अच्छा थी सके क्या फरमाते हो? देखें जी, जो बजट आ रहा है सबसे पहले तो ये देखें कि वो टैक्स फ्री बजट है, उसमें किसी किस्म का कोई एडिशनल टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ठीक है जी। उसके बाद नौजवानों के लिए जो लोनिंग का प्रोग्राम चल रहा था, जो 20 लाख तक पहले लोन था, अब उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक। लेकिन वो 20 करोड़ नौजवानों को मिलिया कोई नहीं, ये कोई बदकिस्मती रहेगी, कोई सिस्टम यो जहाई, कोई वो प्रोसेस एडा मुश्किल हाई, कई नौजवान तक को कर्जा मिल नहीं सक गया। नहीं जी, जो पहला फेज था वो तकरीबन नियर कंप्लीशन है और उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो डिसबर्स करने थे पैसे वो कर चुकी है। बैंकिंग जो आपकी है मुख्तलिफ बैंकों को वो दिए हैं, तो बैंकिंग के अपने तरीक़ेकार और अपने SOPs होते हैं जी, उनके लिए टाइम डेफिनेटली लगता है, क्योंकि अब मुझे कोई ऐसे लोन नहीं दे देंगे जब तक कोई स्क्रूटनी ना करें कि मैं क्या कारोबार करना चाहता हूँ, मेरे पास जगह है कारोबार करने की नहीं है, या अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो मैंने कहाँ जगह देखी हुई है। तो वो बैंकिंग के कुछ अपने SOPs और अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पूरा करने के कुछ टाइम पीरियड है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले है। लेकिन पहला जो फेज़ है वो नियर कंप्लीशन है और अब नेक्स्ट फेज़ जिसके पैसे इस बजट में रखे गए हैं और ये 20 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक कर दिया है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नौजवानों के लिए उस इंटरनेशनल रैंकिंग उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसमें कोई भी नौजवान बिजनेस अगर कोई नया शुरू करना चाहता है तो उसको जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस होंगे उसमें उसको बहुत आसानी पैदा की जाए। अच्छा, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने काबीना के इजलास दे विच गल की थी कि पेट्रोलियम मसनूआत 40% आलमोस्ट सस्ती थी गन, लेकिन उनके समरात अजन तक आवाम को नहीं पहुँचते पे। क्या समझते हो कि हुकूमती जो अहदेदारान हैं, ब्यूरोक्रेसी है या टाइगर फोर्सेस हैं, इनको क्या करना चाहिए ताकि बराह रास्त आवाम तक उनके फ़ायदा आवे? और जो वेले माजी दे विच भी या जड़न भी मतलब पेट्रोल की 2 रुपए कीमत वधी है ना, तो उन वाले रेट वध वेंदे हैं, लेकिन हुण तो बहुत ज़्यादा सस्ती थी कि नहीं, इहदे बावजूद आवाम को फ़ायदा नहीं मिलता पाया। जी, उसकी वजह यह है जी, देखें जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, ट्रांसपोर्टर हजरात को जो SOPs दी गई थी वो कहते हैं जी कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं जी हम एक सीट छोड़कर पैसेंजर कैसे बिठा सकते हैं, फ्रंट गेट और बैक गेट को किस तरह लेकिन मैं चलो तो ठीक है, बहुत अच्छी गल है उन्होंने भी है, मतलब हुण सवारियां फुल नहीं बांधे पे, अद्धे बांधे पे, चलो किराया घट नहीं था, लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं मंडियां तक जो वेले शैवां पहुँचते हैं तो पहले आते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगे हैं, सारा किराया बहुत ज़्यादा है। हुण इहदे उत्ते हुकूमत ने कोई इकदाम किए, कोई चेक एंड बैलेंस किए? डेफिनेटली जी, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है वो चेक एंड बैलेंस अब शुरू हुआ है, क्योंकि पीछे लॉकडाउन में ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अब ट्रांसपोर्टेशन जो शुरू हुई है इसके अंदर मल्टीपल चेक्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो आपकी जो रसीद जिस तरह जो कटवा के जाते हैं उसको चेक करेंगे कि कितना किराया ले रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। तो डेफिनेटली ये बट साहब ओपोजिशन रह के हुकूमत के उत्ते गाल करनी बड़ी आसान होंदी है, लेकिन मैं समझदा कि जी ओपोजिशन होंदी है वो आने वाली हुकूमत होंदी है, ये आम तौर पर यो आख्या वेंदे। ओपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है इन क्राइसिस जिहड़े वेले कि कौम मुख्तलिफ बहराना दे नाल मुकाबला करेंदी पई है, खास तौर के उत्ते कोरोना थी गया, महंगाई थी गया, टिड्डी दल थी गया, वल सब तो वड्डा जिहड़ा बहरान है वो है गुरबत दा, बेरोज़गारी दा। इहदे विच भी कोई पॉजिटिव रोल बनदे ओपोजिशन दा? जी बिल्कुल बनते, और तुसा देख गिनो कि गवर्नमेंट के स्टेबल थीवन के नाल ही अपोजिशन ने आख्या है कि अपोजिशन छोड़ो, असा मिल के मुइशत के उत्ते एक मिसा के मुइशत कर गिंदे हैं, ई मुल्क को चलाने। लेकिन ये गवर्नमेंट ई पासे आना नहीं चाहती। गवर्नमेंट तो सिर्फ कला खेड़ती खड़ी है ना, फील्डर ही खुद हैं, बॉलर ही खुद हैं, सब कुछ खुद करने वाले। ये अपोजिशन की कोई जरूरत ही कोई नहीं। अपोजिशन तो सर हर इजलास यो पिटती है कि जनाब ये पॉलिसियाँ अपनाओ, ये पॉलिसियाँ अपनाओ, ये पॉलिसियाँ अपनाओ। मजाल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जितनी भी काबीना के लोग हैं, कोई एक भी सिवाय इल्ज़ाम तराशी दे वज़रा का काम होंगे कि अपोजिशन का काम होंगे कि उन्होंने मेरा सवाल उत्थे ही मौजूद है कि अपोजिशन की क्या जिम्मेदारी है? अपोजिशन की जो जिम्मेदारी है, अपोजिशन तो वध के किरदार अदा करने वास्ते तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ही पासे सीरियस कोई नहीं सर। पूरी दुनिया देती पई, पूरा पाकिस्तान देता पे कि गवर्नमेंट दे ई पासे आना नहीं चाहती। वो तो आवाम का कोई एहसास ही कोई नहीं। हुण तुसीं ये देखो कि हर दरवाजे के उत्ते मौत दस्तक देंदी खड़ी है। कोरोना एक बड़ा सीरियस मामला है जिहड़ा कि ना ये कौम गिनदी पई है,
ਨਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਨੈਬ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨਾ ਗਏ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਛੋੜੋ ਪਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਵਿੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੱਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਰਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ पूरी अपोजिशन मौजूद आई मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तो पता है कैंसर के मरीज हैं उन्होंने तबीयत नासाज आई जिहड़ी वजह तो डॉक्टर ने मना किया वो ना गए लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो नहीं गए ना सर प्राइम मिनिस्टर साहब को तो बनना चाहिए वाल सारी अपोजिशन जमात कट्ठियां हुई उत्तर प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं वेंदे प्राइम मिनिस्टर साहब तो अपोजिशन कहीं को मिलना ही नहीं चाहते वो समझते कि सल्तनत का बादशाह हम है बस मेरे अलावा ई दुनिया ते ई पाकिस्तान ते कहीं ना आमने ना हुकूमत आमनी है सिर्फ मैं ही रावणे देखो गवर्नमेंट का काम होंगे कि वो स्टैप चाहे पहले स्टैप 15 डी जोड़े इन्होंने चाहते क्या कौम ने अमल नहीं किया ये सारा ब्लेम जो कौम ते असा देने है कि 22 करोड़ आवाम है जी असा हजूम है जी असा कौम कोई नहीं साड़ी कौम है सर साड़ी कौम इंप्लीमेंट करेंदी है साड़ी कौम ने जो 15 डी इन्होंने दिते उन्होंने 15 डी ने तुसा दिता उसी कि कई जगह ते चीड़ी ने पार नहीं मारा रोड नहीं निकले जिमें ही प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रोज नवे जी मुझे तो पता ही था अशरफिया ने अच्छा चलो मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਡ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਹਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜੋਕ ਤਰ ਜੋਕ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਇਹ क्या समझते हो कि जो आने वाला इलेक्शन उनके वल तक वोट क्या ना मिल सकती पार्टी को देखें जी सबसे पहले तो आज भी हम हामी हैं इस चीज़ के कि साउथ पंजाब प्रोविंस जो है वो बनना चाहिए अच्छा अब आप ये देखें जी कि साउथ पंजाब प्रोविंस बनने के लिए जो रिक्विजिट्स हैं उसमें सबसे पहले है जी 2/3 मेजॉरिटी से आप उसको बिल को पास करें यहाँ पे आके जो है वो हुकूमत जो है वो लाचार हो जाती है क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हाउस में नहीं है अच्छा यहाँ वो गाल जी भट्टी साहब आदम ने को तुम वाला ओपोजिशन के नाल हाथ मिलाओ अगर तुम काम करने बिल्कुल ठीक है दोवें पार्टियां तैयार हैं पीएस पार्टी भी तैयार है नून लीग भी तैयार है इन्होंने दोवां की सर्वाइवल ही इंदे विच है कि अगर एक सूबे के उत्ते ये मिल के नहीं बांधे तो वाल अगला इलेक्शन वाल इन्होंने को भी मतलब हाथ वल निकल वैसी सर गुजारिश ये है कि अगर इन लोगों ने सूबा बनाना होता तो 2013 से 18 के पास 2/3 मेजॉरिटी थी इनके पास ये सिर्फ जो मैंने शुरू में बात की थी कि रोला पाव वाली स्ट्रैटेजी को अपना रहे हैं आप ये देखें कि जिस तरह आपने भी बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कॉल की इजलास की और खुद ही बीच में नहीं आए और कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए भाई प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों आए जब आप अपोजिशन लीडर कॉल कर रहे हैं इजलास की और वो खुद ही नहीं आ रहे तो इन्ना पीटीआई दी सब तो वड्डी नाअहली है कि जेड़ा क्वेश्चन तुसा कीते इन्ना दी कोई स्टडी कोई नहीं इन्ना को कोई पता कोई नहीं इंदा कोई एक्सपीरियंस कोई नहीं गवर्नमेंट दा इन्ना जेड़ा तुसा क्वेश्चन कीते इहो चाह के टुर पोले पूरे पाकिस्तान जवाब आंदा पिया है व तुसा विच नहीं ਤੁਹਾਡਾ सवाल चाहिए अच्छा चलो मतलब साथ तुसा आदे पिया वे मैं तो वो सवाल इसलिए कैरी किया था कि उस आप लोगों की नॉन सीरियसनेस उससे साबित होती है वही इंप्लीमेंट होती है सूबे के ऊपर अगर आप इतने सूबे के हामी थे अब आप कहते हैं जी भावलपुर भी सूबा बनाए साउथ पंजाब भी सूबा बनाए तो आपने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं बनाया 100 दिन में बनाना था भाई सर भाई जिन्होंने सूबा बनाना था उनको अब आप लोगों ने फारिग कर दिया है तो हम हाथ नहीं मिला सकते जो करप्ट है जो गलत है जो उसके साथ हाथ कैसे मिलाएं हुकूमत बनाने में आपके साथ अच्छा था सर मेरी गुजारिश सुन बहुत अच्छा था अब वो सारे करप्ट होते जा रहे हैं जो तुम्हारे साथ जो रेजोल्यूशन पास होनी है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होनी है पीटीआई अकेले ने पास नहीं करनी आपकी सपोर्ट होगी अगर आप चाहेंगे तो बन सकता है क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है पीटीआई के पास कि इमरान खान ने जिथा ओपोजिशन के खिलाफ रिपोर्ट मंजर आम ते आई है वो रिपोर्ट दे विच उनके अपने करीबी साथियों के नाम भी हैं तो सर केड़े एक मिनट ना सर वो रिपोर्ट गई किथे है वो रिपोर्ट ते देखो चीनी खुसरो बख्तियार सर वो उनके विच बेनिफिशियर नून लीग भी है बेनिफिशियर नून लीग भी है नून लीग दे अरकान भी हैं ये तो तुम मनेंदे हो कि नहीं मनेंदे हो पीएस पार्टी भी है नून लीग भी है सर इन मुल्क दे विच मेरे को ये दसो सर
ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੀਨਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਥੇ ਬਚਗਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਬਚਗਾਨਾ ਕੰਮ 1985 ਤੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ 2018 ਤੱਕ 2020 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਇਤਸਾਬ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟੈਗਰ ਬਣਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਨਦ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਛੀ ਸਰ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੀਂਦੀ ਵੈਂਦੀ ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲੇ ਆਦਨ ਜੀ ਮੁਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਥੀਂਦੀ ਸੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੈ ਕੇ ਰੇਟ ਕੱਢਣ ਹੁਣ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਤੇ 400 रुपए किलो है मुर्गी हुण कौन करेंदा बैठे सर हुण हमजा शहबाज साहब जेल च 700 रुपए किलो बड़ा गोश्त कौन करेंदा इन्हां दा जवाब दियो सर ये बड़े मतलब ई वाले गुस्से च बैठे न भट्टी साहब के जी जब पहले आख्या बेंदा हाई कि चिकन दा रेट जिहड़ा है वो मियां फैमिली दा चूंकि बहुत बड़ा बिजनेस है इल्जाम हाई हुण तुसां क्या दो हुण भी चिकन नहीं मिलता पे आवाम को सर उसमें सबसे पहली बात यह है कि गुस्सा इनको सिर्फ इसलिए आ रहा है कि इनके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है हमारे पास जवाब नहीं है अच्छा बात हो रही थी सूबे की इन्होंने बीच में काटा शोर मचाना शुरू कर दिया जो इनकी स्ट्रेटजी है जो जिसके ऊपर ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं देखें सूबे की बात थी अगर आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें सूबे की बात आपके पास 2/3 मेजॉरिटी थी 2013 से 18 के पीरियड में आपने सूबा क्यों नहीं बनाया अगर आप आज इतने हामी हैं आप 2 सूबे 10 सूबे बनाते 2 बनाते आपके पास अथॉरिटी थी आपके पास अक्सरियत थी क्यों नहीं बनाया आपने आप बताएं ना ये हुण कसूर तो आ रहा है ना क्यों नहीं बनाया अब शोर मचा रहे हैं सर जी इन्हां दी कोलू कोई शे डिलीवर थींदी कोई नहीं आप इस बात का जवाब दे दें जो नालायकी इन्हां दी थींदी है 100 डी दा ਤੁਹਾਡਾ प्लान किथा है 50 ਲੱਖ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 1 ਅਰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ अच्छा बीआरटी ਕੀਤਾ भट्टी साहब की गल सुनो भट्टी साहब एक सवाल लेवन दे वादे कीते एक सवाल मैं साथ को करे समझ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਸਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ गए वो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो यूथ लोन दिए जा रहे थे पहले यूथ लोन की लिमिट थी 20 लाख तक उसको बढ़ाकर बजट में इम्कान है जी जी बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस बारे में ट्वीट भी किया था कि जी 20 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक लोगों को लोन दिए जाएंगे नौजवानों को और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आसान किया जाएगा ताकि नौजवान अपना बिजनेस सेटअप कर सकें अच्छा। और रोजगार जो है वो औरों के लिए भी पैदा कर सकते हैं और मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि थैंक यू वेरी मच साद बलोच और बहुत मेहरबानी जनाब उमर फारूक भट्टी साहब साथ तुसां उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले बजट दे विच नौजवानों दे किते आवाम दे किते रिलीव हो सी और भट्टी साहब तुसां भी उम्मीद रखो कि अगर हुकूमत मुनासिब समझ सी तो अपोजिशन दे नाल हाथ मिला गिन सी और पाकिस्तान दा जिहड़ा सियासी मंजरनामा है उस देखते पे वो इवें ही चलदा पे पर उम्मीद गुफ्तगू के बाद सबको इजाज़त दो पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को खुदा हाफिज़।